चरखी दादरी में सरसों की सरकारी खरीद के दौरान किसानों को अपने फसल बचाने के लिए खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। दरअसल फसल कटाई के बीच में छोड़कर अनाज मंडी में अपनी फसल लेकर पहुंचे किसानों को घंटों लाइनों में लगने के बाद भी उनकी सरसों की खरीद नहीं हो रही है। रिपोर्ट देखिए। चरखी दादरी में सरसों की सरकारी खरीद के दौरान किसानों को अपने फसल बेचने के लिए खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। फसल कटाई बीच में छोड़कर अनाज मंडी में अपनी फसल लेकर पहुंचे किसानों को घंटों लाइन में लगने के बाद भी उनकी सरसों की खरीद नहीं हो पा रही है। सरसों लेकर मंडी में पहुंचे किसानों का दर्द छलका। किसानों का कहना है कि वो ऐसी मझधार में बीच में फंसे हैं कि अपनी फसलों की कटाई करें या फिर फसल बेचने के लिए मंडियों के चक्कर काटे। सुबह 7 बजे खड़े हूँ, यहाँ कोई सुविधा नहीं, प्रशासन के सारे दावे फैल हैं। सुबह एक किसान भाई का ट्राली भी फट गई, उसका डाला, उसकी सरसों खिंड गई, उसकी कोई संभाल नहीं, ना खाने पीने की व्यवस्था प्रशासन, ना कैमरे चल रहे। सरकार के प्रशासन के सारे दावे फैल हैं और मैं प्रशासन से गुहार करता हूँ जमींदार की शोध ली जाए, जमींदार को परेशान ना किया जाए। अन्नदाता ही है जिसने कोरोना में बड़ा हर आदमी का साथ दिया है और अनाज पैदा करके जा रहा है, तो सरकार प्रशासन बड़ी अनदेखी कर रहा है। हम चाहते हैं भी किसान को सुविधा मिले ज्यादा से ज्यादा। बता दें कि सरसों और गेहूं के एमएसपी रेट पर खरीद शुरू हो चुकी है। बावजूद इसके मंडियों में खरीद को लेकर किए दावे हवाई साबित हो रहे हैं, जिसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। चरखी दादरी की अनाज मंडी में सरसों लेकर पहुंचे किसान रमेश कुमार और रोहताज सिंह ने अपना दर्द बयां करते हुए बताया कि फसल कटाई का सीजन चल रहा है, वो अपनी फसल की कटाई करें या फिर घंटों लाइन में रखकर खरीद का इंतजार करें। यहाँ तक कि पानी भी नसीब नहीं हो पा रहा और खरीद कर पानी पीना पड़ रहा है। मंडी के सीसीटीवी कैमरे खराब हैं, तो पानी की प्यास सूखी पड़ी है। उनकी कोई सुध लेने वाला नहीं है। वो भूखे प्यासे अपने वाहनों के साथ लाइनों में लगे हैं। हम आया था तड़के 4 बजे लाइन में आके लग गया था ट्रैक्टर लेके। पूरा कोई तो व्यवस्था नहीं था, कोई किसी डाल को कोई समाधान नहीं था। पूरा आपस में तो बेड़ी जाओ जमींदार है, जो व्यापारी राटती उनका पहले टोकर काटी जाए। मारा भरगा लिया 100 कुंटल लिया चाहे 50 कुंटल चरसम लिया, मारा तो 1-2 टोकन है और उनका 5-5 टोकन है। लैंड में उसमें खड़ा के ऊपर 1 घंटा लिया ट्रैक्टर ने, जिसका मसारो अनाज होगा तो 60 कुंटल होगो, उन्हें 1 घंटा लियो। तो कोई टोकन उसको कटे नहीं है, नहीं वाग करियो है। ये भी लैंड ने कितनी देर हो ली खड़ी, एक भी नहीं सरक्यो सागन। और यो शांत 5 बजे नु कहते हम टोकन नहीं काटा, यो सिस्टम कर दिया। फिर शायद मच्छर खाई जहाँ रोड के ऊपर पड़ा रहा हुआ है। लेकिन सरकार की जो सरसम खरीदने की नीति है ये बहुत गलत है। ये व्यापारियों को, जो ट्रैक्टर बड़े व्यापारी लाते हैं माल को, वही टोकन कटवाते हैं। जमींदार की कोई फैसिलिटी नहीं। जैसे रामकुमार प्रधान बोलता है कि पानी की व्यवस्था है, बैठने की व्यवस्था है, जमींदार का किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है। जो व्यापारी लाते हैं वही घुस देते हैं, वही टोकन कटते हैं उन्हें के, लेकिन जमींदार की कोई व्यवस्था नहीं है। हम सुबह 4 बजे आए थे, लेकिन अभी तक नंबर नहीं आया। व्यापारियों ट्रैक्टर लकड़ते हैं गेट पर, न पुलिस वालों का कोई बंदोबस्त है, पुलिस भी छोड़ के चली जाती है। ये डॉक्यूमेंट लेके, लेकिन औरों के सबके कटते हैं, हमारा कुछ नहीं कटता। वहीं मार्केट कमेटी के सचिव परमजीत नांदल का कहना है कि खरीद को लेकर पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। मंडी में पानी खत्म होने पर दोबारा प्याऊ में भरा जाता है और लाइनों में लगे किसानों के लिए पुलिस व्यवस्था की गई है। अब तक करीब 75,000 कुंटल सरसों की आवक हो चुकी है और 10,000 खरीद की गई है। आप हमारे सीसीटीवी पे धूल जमी में आपने जो शब्द यूज किया, अब जैसे मंडिया में ट्रेली आ रही है, चलो धूल होती है, लेकिन ये है उनका काम है रिकॉर्ड करना, तो उनकी निगरानी में है, पूरी रिकॉर्डिंग के साथ है। हमारी जो कैपेसिटी 6 मंथ्स की है, हमारे कैमरे वर्किंग में है। पानी की व्यवस्था है, पानी जैसे एकदम अराइवल ज्यादा है, जो हमारे जितने भी सोर्स हैं उनको हमने सर्व कर रखा, बार-बार हम पानी डलवाने का कार्य कर रहे हैं। बहरहाल हरियाणा में सरसों की सरकारी खरीद 26 मार्च से शुरू हो गई है, तो वहीं खरीद के दौरान किसानों को अपने फसल बेचने के लिए खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। इस दौरान किसान काफी मायूस और निराश नजर आए। टोटल टीवी के लिए प्रदीप साहू की रिपोर्ट।